देखो, कट ऑफ का एक मैं बताता हूँ आपका आइडिया। मैं 2018 से मैं अटेम्प्ट दे रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे एक आइडिया है ही मोटा मोटा, और हमेशा मेरा ऐसा रहा है कि मुझे एक एस्टिमेट लग जाता है कि इतना जाएगा कट ऑफ। वो रहता है एक ऑब्जर्वेशन, इतने टाइम के बाद लग ही जाता है, ठीक है। अब देखो, अब मैं बताता हूँ कट ऑफ के कितना का क्या चांसेस है। देखो, जब मैं 2018 में दिया था अटेम्प्ट, तो मैं बता रहा हूँ, देखो मेरे सी सेट में उस टाइम मतलब 100 नंबर आए थे उस टाइम 2018 में, ठीक है। 99 के समथिंग थे नंबर, और जीएस में उस टाइम मेरे 50 के समथिंग नंबर आए थे, ठीक है। पर उस टाइम ऐसा होता था, पहली बात तो ट्रिक व्रिक लगा करती थी, ठीक है। तो आराम से, मतलब मुझे तो नहीं पता था, पर जिस लोगों को पता था उनको तो लगती थी। और 2018 में जो है जनरल की कट ऑफ है ना 98 गई थी। ध्यान से समझना इसको ना, तो एक ऑटोमेटिक तुम लोगों को खुद को आइडिया लग जाएगी कितनी कट ऑफ जाएगी। सब फालतू यूट्यूब में जो बता रहे हैं सब वो ऐसे ही बता रहे हैं अपना, ठीक है। मतलब एक तो एक्चुअल मैं खुद एग्ज़ाम भी दे रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे एक पूरा एक आइडिया है, ठीक है। ठीक है, तो ध्यान से समझना इस कट ऑफ का आइडिया का। तो उस टाइम जो है जनरल की कट ऑफ, चलो थोड़ी देर वेट कर लेते हैं, ठीक है। ऑब्जर्व करना, तो 2018 में जो है जनरल की कट ऑफ गई थी 98, ठीक है। ध्यान से समझ रहा उस टाइम क्या था कि जीएस में पहली बात तो सोचो पूरी पूरी ट्रिक लगती थी, ठीक है, ठीक है। जीएस में पूरा पूरा ट्रिक लगता था। दूसरी बात सी सेट उस टाइम ठीक था, मतलब थोड़ा डिफिकल्ट इसीलिए लगा कि थोड़ा ग्राफ और आपके क्वेश्चन पूछे थे, पर बेसिक क्वेश्चन थे उसमें। डाइस वाले भी क्वेश्चन दे देते तो बहुत ईजी थे। दूसरी बात है ना, रीजनिंग के बहुत क्वेश्चन थे उस टाइम। और ऐसा था कि एक ही क्वेश्चन में, मतलब होता ना, एक क्वेश्चन पूछ लिया उसमें 4-4 5-5 क्वेश्चन भी पूछे थे, इस टाइप से था। तो उस टाइम ये मतलब सी सेट में हुए तो थे फेल, पर इतना ज़्यादा नहीं कि जो अभी है। तो अब देखो, ये उस टाइम गई थी जनरल की कट ऑफ 98, ठीक, ध्यान समझना। तो उस टाइम जीएस में ट्रिक भी लगती थी, सी सेट का भी ठीक ठाक था पेपर, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं थी, ठीक है। अब ध्यान से समझना इसको। तो अगर उससे कंपेरिजन किया जाए 2018 से पेपर से, अगर कंपेरिजन किया जाए 2023 अभी जो 2024 वाला हुआ है, तो देखो सी सेट 2018 के कंपेरिजन में ये डिफ़िकल्ट है, ठीक है। देखो मैं 2018 से देते आ रहा हूँ तो मुझे पता है ये चीज़, ठीक है। तो 2018 के कंपैरिजन में तो ये डिफ़िकल्ट है, और अच्छा खासा डिफ़िकल्ट है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे क्वेश्चन, हाँ थोड़ा बहुत रीजनिंग का वेटेज बढ़ाया है, पर ऐसा भी नहीं तो रीजनिंग के डिफ़िकल्ट लेवल के भी क्वेश्चन डाले हैं, ठीक है। तो इसके कंपेरिजन सी सेट देखा जाए तो हार्ड है, ठीक है। ध्यान से समझना है इस चीज़ को। तो इसके अकॉर्डिंग तो भाई कट ऑफ जो है 98 से तो नीचे ही जाएगी, ये 100% है। देखो दूसरी बात अब आती है जीएस की। देखो जीएस में एक तो 2023 वाला जो कुछ क्वेश्चन तो वो थे ही, 30 के समथिंग वो क्वेश्चन थे, ठीक है। हाँ कुछ क्वेश्चनों में ट्रिक लग रहा था, पर ऐसा नहीं था, कई ऑप्शन उन्होंने ना बहुत ट्रिकी बनाए थे, ऐसा नहीं है। आप एक आध ही एलिमिनेट कर पा रहे होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ भी याद रखो। दूसरी बात, जैसे अब मैंने भी साल भर जो करवाया पेपर, तो मैंने 2023 वाला पैटर्न तो उससे ही करवाए। तो सब बच्चों का माइंडसेट वैसा ही होता है, तो ऐसा नहीं कि सब लोग इसकी भी तैयारी किए गए होंगे। दूसरी बात, जो मान लो कि अभी 2023 में जो अपेयर हुए थे, नए नए स्टूडेंट थे, और जो 2024 में अपेयर हुए हैं, तो ये चीज़ समझो, उनके लिए वो पुराना पैटर्न वो समझे ही नहीं होंगे कि ट्रिक कैसे लगता है, क्या है, ये सारी चीज़ें। तो आप ये सोचो कि जीएस भी उनके लिए डिफ़िकल्ट है 2018 के कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो कट ऑफ इतना तो है कि 98 से नीचे जाएगी, ठीक है। तो ये तो 2018 के कंपेरिजन में हो गया। अपने कंपैरिजन किया कि उस टाइम के अकॉर्डिंग अगर कट ऑफ का एनालाइज किया जाए, तो ये तो श्योर है कि 98 से नीचे जाएगी। इसके रीज़न मैंने दोनों बता दिया कि सी सेट भी टफ था, ठीक है, जीएस भी मोर देन टफ है उस टाइम की जीएस से। और एक और चीज़ मैं बताता हूँ, उस टाइम जीएस में मॉडर्न हिस्ट्री के इनके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते थे, ये चीज़ भी लॉजिक समझो। और मोस्टली देखो ना, जैसे हिंदी मीडियम के अगर बेल्ट के आप स्टूडेंट देखोगे ना, तो मोस्टली क्या पढ़ते हैं, पॉलिटी पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, ठीक है। ज्योग्राफी देखो, ज्योग्राफी हो गया, इन्वायरमेंट इकोलॉजी हो गया, साइंस टेक हो गया, ये है ना थोड़ा साइंटिफिक है, इसमें तो बच्चे रट नहीं सकते, इसमें समझना होता है। तो इनका वेटेज आपके पास 2024 में ज़्यादा है, और इधर हिस्ट्री पॉलिटी इनका वेटेज ज़्यादा था, ये चीज़ समझो। तो उस लॉजिक से अगर अपन देखें ना, तो इसकी कट ऑफ जो है कम जाएगी, ठीक है, 2024 में, ये चीज़ समझो। अब बात आती है अपन 2019 से कंपेरिजन करते हैं। 2019 का जब मैंने पेपर दिया था, तो उस टाइम देखो जनरल की कट ऑफ गई है 98 ही गई थी, ठीक है। अब देखो इस टाइम भी जीएस में ट्रिक लग रहा था, ठीक है, ध्यान से समझो। और वही मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन सब अच्छे अच्छे आते थे, ठीक ठाक आराम से बना लेते थे लोग, ठीक है। दूसरी बात, सी सेट का थोड़ा पेपर टफ था इस साल। मेरे खुद के कम नंबर आए थे, पर रीज़न ये भी था कि मैं एक साल ऐसा रहा था कि मैं सी सेट को छुआ भी नहीं था। परंतु हाँ, सी सेट का पेपर टफ था, मतलब
परंतु अगर 2024 से कंपैरिजन किया जाए सीसेट के पेपर का, ठीक है, ध्यान से समझना इस चीज़ को, तो 2024 के पेपर और इस 2019 के पेपर में सीसेट के कंपैरिजन में किया जाए तो अभी जो 2024 का पेपर है टफ है, पर हाँ 2018 के कंपैरिजन में ये थोड़ा कम टफ है, ठीक है, ये तो है। पर जीएस की अगर बात की जाए, 2024 की जीएस की बात की जाए, ठीक है, तो ये 2024 वाला जीएस जो है कंपैरिजन टू थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट है इससे, ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, देखो पीसीएस की जो तैयारी करते हैं, अब देखो ये भी एक लॉजिक समझने का प्रयास करो, जो पीसीएस की तैयारी कर रहा है तो उसे जैसे बहुत सारे आप भी आसपास सुन रहे होंगे कि नहीं जो पीसीएस की तैयारी करते हैं उनको एडवांटेज मिल गया, अरे ऐसा नहीं होता। आप ये चीज़ सोचो, देखो मैं फिर बता रहा हूँ, मेरे साथ स्टार्टिंग में जब मैं तैयारी करवा रहा था मैं तब भी आप लोगों को बताया था यूपीएससी का माइंडसेट क्या होता है। तुम्हें क्या लगता है कि आप लोग डिसाइड नहीं करते हो कि कट ऑफ कितनी जाएगी, उनको पता है कि देखो पिछली बार इतनी 75 कट ऑफ चलेगी ना, तो उनको लगा कि ये तो कुछ ज़्यादा बेइज्जती हो जाएगी, क्यों देखो एक स्वाभाविक सी बात है कि पूरे इंडिया में ओवरऑल सबसे टॉप एग्जाम है, उसी कट ऑफ इतनी कम जा रही है, तो ऐसे लगेगा ना कि अरे ये इसका मतलब बच्चे बहुत कम पढ़ रहे हैं। तो ऐसा थोड़ा एक आइडिया रह के देख लेना, कट ऑफ तो इससे तो बढ़ेगी, 75 से तो बढ़ेगी 2023 के कंपैरिजन में, परंतु हाँ ऐसा भी नहीं है कि 98 प्लस चली जाएगी, नो नेवर, कभी नहीं जाएगी, क्योंकि उसके रीजन में बता दिया ऐसा नहीं था। सीसेट जो इजी था 2019 के कंपैरिजन में, नो टफ था, ठीक है। जीएस भी टफ था क्योंकि इसमें नए मेथड भी थे 2023 वाले, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन, भाई ये भी चीज़ होगा, ऑप्शन एलिमिनेट भी नहीं हो पा रहे थे, कोई 2-3 क्वेश्चनों में हो रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है। दूसरी बात 4-5 क्वेश्चन पीसीएस वालों को आ गए तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई कट ऑफ बहुत बढ़ा जाएगा, ठीक है। अब देखो दूसरी बात, जो प्योर जो यूपीएससी की तैयारी करता है, जैसे मेरे खुद के फैक्चुअल क्वेश्चन गलत हुए हैं, जो मोस्टली जो पीसीएस की तैयारी करते हैं उनके सही हुए होंगे, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, ये चीज़ समझने का प्रयास करो। वो 4-5 क्वेश्चन आ जाते हैं तो इसका मतलब ये मत समझो कि हाँ कट ऑफ जैसे कुछ कोचिंग वाले तो बता रहे हैं 120 प्लस, तो उनको वो है ना वनडे एग्जाम की तैयारी कराते हैं, तो वो बस उनको ऐसा लग रहा है कि अरे वनडे एग्जाम के जैसे पेपर आया है तो कट ऑफ 120 पार जाएगा। वो तो बोल रहा है कि 2016 का जैसा पेपर था वैसा ही पेपर है तो ये सब फालतू की बातें हैं, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। तो इसके अकॉर्डिंग में देखा जाए तो 98 से तो अब किसी हालतों से नहीं जाएगा, क्योंकि दोनों कंपेरिजन अपने देख लिए, जीएस सीसेट दोनों। देखो रियलिटी बात है, मैं खुद पेपर दिया हूँ तो मुझे पता है। अब आती है अपन 2020 की बात, ठीक है, इधर 2024 वाला पेपर, इसकी बात करते हैं जीएस का और इधर इसके जीएस का, ठीक है। देखो 2020 में मैंने भी दिया था उस टाइम, ठीक है। तो जैसे आपकी बार पॉलिटी कुछ क्वेश्चन डुएबल थे, आराम से कर सकते थे, उस टाइम भी थे, ठीक है। मेरा मानना है कि उल्टा जीएस 2020 है ना वो इजी था कंपैरिजन 2024 से। मैं बताता हूँ कैसे, क्योंकि डीपीएसपी से डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे, फंडामेंटल राइट से बहुत इजी क्वेश्चन पूछ लिया था उन्होंने, ठीक है, 2020 में, और एलिमिनेशन टेक्निक लग रही थी, ठीक है। तो ये चीज़ समझो। तो जीएस जो है 2020 के कंपैरिजन में ये टफ था 2024 वाला, तो 2020 में कटअप गई है 92। अब इसका मतलब समझो कि 92 से भी नीचे रहेगी। अब बात आती है सीसेट अगर 2020 वाला देखें अपन और इधर सीसेट 2024 वाला देखें, तो मैंने ये भी दिया था, इसमें मेरे 62.5 नंबर ऐसे आए थे, ठीक है। इसके कंपैरिजन में देखोगे तो सीसेट में फिर बता रहा हूँ ये वाला सीसेट फिर भी टफ है, ये चीज़ समझो। देखने में मैं फिर बता रहा हूँ ना, एक एग्ज़ाम में करना और यहाँ रूम पे आके देखना एक बहुत अंतर होता है, ठीक है। मैंने रियल एग्ज़ाम 2020 वाला भी दिया है, 2024 वाला भी दिया है, हकीकत बता रहा हूँ, ठीक है। मेरे अपनी तैयारी अच्छी थी तो मुझे ठीक है, मैंने क्वेश्चन मेरे अच्छे आ रहे हैं, वो अलग बात है। पर सीसेट 2020 में ऐसा भी नहीं है कि हर किसी से बन रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना कि 2020 के कंपैरिजन में सीसेट ये टफ था, ऐसा नहीं है कि ईजी था। तो इसका मतलब है कि 92 से भी कट ऑफ नीचे ही रहेगी 2024 में। अब बात आते हैं 2021 की बात, ठीक है। 2021 कट ऑफ गई है 87.54 जनरल का कट ऑफ, ठीक है। इसके अगर अपन जीएस 2024 से बात करें तो देखो इसका, ठीक है, ध्यान से समझना। इसके कंपैरिजन में मतलब 2021 के कंपैरिजन में, मतलब 2021 का जो जीएस था वो थोड़ा टफ था, उसमें सीधे सीधे क्वेश्चन कम मिलेंगे आपको, जैसे इस पेपर में कुछ क्वेश्चन मिल गए थे। परंतु हाँ एक चीज़ है, इधर 2021 में ट्रिक लग रही थी, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान से समझना, टफ था पेपर, इजी क्वेश्चन कम मिलेंगे आपको, पर यहाँ ट्रिक लग रही थी, एलिमिनेट हो रहे थे, आंसर आ रहे थे, ठीक है। कुछ बेसिक क्वेश्चन उन्होंने मॉडर्न हिस्ट्री से भी पूछा कर। मॉडर्न हिस्ट्री का वेटेज 2021 के बाद में धीरे धीरे कम होता चला गया, ठीक है। तो पहली बात मॉडर्न हिस्ट्री का वेटेज था यहाँ पे थोड़ा बहुत, ठीक है। पर हाँ 2024 के तुलना में 2021 का जो जीएस है वो थोड़ा था, डिफ़िकल्ट था। सीसेट की बात की जाए, सीसेट दोनों का सेम लेवल पर, उस टाइम भी मैंने दिया था, मेरा उस टाइम 82 ऐसे नंबर आए थे सीसेट में, और देखोगे तो सिमिलर सा है। मतलब
ये बोल सकते हो कि सीसेट 2024 वाला थोड़ा सा इजी है 2021 के कंपैरिजन में, मतलब या ये मान के चलो बराबर से समथिंग है। तो इसका मतलब है कट ऑफ इसके अराउंड जाने की चांसेस लग रहे हैं, मतलब ठीक है 87.54। तो ये मान के चलो कि क्योंकि 2021 का जीएस भी ठीक ठाक था, ईजी नहीं था, मतलब अपन हाँ ये था कि उधर ट्रिक व्रिक लग रही थी। 2024 उसके बराबर लेवल का ये है जीएस, परंतु हाँ ये है कि इसमें थोड़ा ट्रिक नहीं लग रहा, कम क्वेश्चनों में ट्रिक लग रहा है, ठीक है। इसमें पेयर मैचिंग वाले तो इसके कारण थोड़ा इससे कम जा सकता है, परंतु मेरा मानना कि इसके सराउंडिंग ही रहेगी, ठीक है। अब आती है 2022 वाले की बात, ध्यान से समझना। 2022 में कट ऑफ जो कम हुई है उसका रीजन मैं तुम लोगों को बताता हूँ, ध्यान से समझना। 2022 जीएस मेरे 92 नंबर थे उस टाइम, तो जीएस ठीक था, मतलब ट्रिक लग रही थी, सब कुछ था, ऐसा कुछ भी नहीं था उसमें। तो जीएस तो देखोगे 2022 वाला ईजी था कंपेरिजन 2024 के। ईजी इसलिए है, मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, उसमें क्योंकि ट्रिक लग रही थी, इसमें इतने ज़्यादा क्वेश्चन में ट्रिक लग नहीं रही थी और ठीक ठाक पेपर था 2022 वाला। जो 2022 की जो सीसेट के कारण, सीसेट का पेपर टफ था, और मेरा माना कि 2024 से भी टफ था वो 2022 वाला, कि मैं खुद दिया था वो पेपर। तो ये चीज़ याद रखो कि वो कारण था उसका। अरे शायद इसका कट ऑफ एक बार चेक कर लेते हैं, यहाँ आई थिंक 82 के समथिंग ऐसे गया, एक बार फिर भी चेक कर लेते हैं। तो ये चीज़ लॉजिक समझो, मतलब ठीक है, इसे ऑटोमेटिक अपने पता लग जाएगा कितना एग्जैक्ट कट ऑफ जाएगा। हेलो सर, हाँ इसका कट ऑफ गया था, कितना गया था? 88। हाँ 88, हाँ देखो ध्यान समझना, तो ये गया था 88 के समथिंग, ठीक है। तो मैंने बोला था देखो यही है, ये 2021 और 22 वाला जो पेपर है ना, इसी के ही सराउंडिंग रहेगी कट ऑफ, ये मान के चलो। मतलब जो मेरा एक एक्चुअल है, रियलिटी में बता रहा हूँ, देखो ये जो मैंने कंपेरिजन बताया एकदम रियलिटी है, क्योंकि सीसीटी पेपर ही मैंने दिए, मैं 2018 से मैं देते आ रहा हूँ, ठीक है। तो ये हकीकत है। तो मैं बोल ही रहा था देखो 2021 के पेपर इनमें सिमिलरिटी है 2022 में, बस इसका थोड़ा सीसेट डिफिकल्ट था, पर जीएस बहुत ईजी था, मेरे खुद के 92 नंबर थे उस टाइम, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखो। 2023 से कंपेरिजन किया जाए, देखो 2023 के कंपेरिजन जीएस तो थोड़ा ईजी है 2024 वाला, क्योंकि इसमें वन लाइनर मतलब वो स्टेटमेंट ऐसे चेंज कर दिए थे, पहली बार चेंज किया तो बच्चे शौक में आ गए एग्जाम की उस कंडीशन में, आपके यार मेंटली प्रिपेयर भी थे। तो 75 कट ऑफ गई थी उस टाइम, तो आपकी बात तो मान के चलो इससे ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि एक तो इतने कम क्वेश्चन दिए, दूसरी बात बच्चे के रेडी भी थे, ठीक है। दूसरी बात 2023 का सीसेट इज़ वेरी डिफिकल्ट, तुम्हें पता है सुप्रीम कोर्ट तक मामला चला गया था। तो ये तो है कि 75 तो कट ऑफ नहीं जाने वाली, ठीक है। तो अब 2024 के अगर अपन एक कट ऑफ का आइडिया लगाए, ध्यान से समझना इस चीज़ को। देखो जीएस पेपर ये है कि हाँ कुछ क्वेश्चन ड्यूरेबल थे, हर कोई कर सकता था, और वो हमेशा यूपीएससी इतना देता ही है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखो। और रही सीसेट का देखो मैं फिर बता रहा हूँ, जैसे मेरे जितने भी नॉन में हैं, ठीक है, जो भी हम 5-6 सालों से तैयारी कर रहे हैं, जीएस में उनका एवरेज नंबर जा रहा है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। सीसेट उनका वापस से वही रेंज में रह रहा है, मतलब 65 to 70 के ही बीच में रह रहा है। तो मतलब सीसेट, मतलब देखो मैं फिर बता रहा हूँ, सीसेट उन्हीं का ही निकल रहा है जिनका ठीक ठाक है, मतलब बहुत अच्छा शार्पनेस है, या जिसने बहुत मेहनत की है, प्रैक्टिस की है। ऐसा नहीं है कि वहाँ एग्जाम में कोई चला गया और बन जाएगा पेपर, नो, उस लायक नहीं था पेपर। जिसने पीवाईक्यू पे काम किया है अच्छे से, ठीक है, उन्हीं का ही सीसेट निकलने की प्रोबेबिलिटी है। ऐसा नहीं है कि जिसने पीवाईक्यू लगाया ही नहीं है, नो, नहीं निकलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखो। तो कट ऑफ ध्यान से समझो, जर्नल का कट ऑफ रहेगा 85 से लेके 95 से बिलो ही रहेगा, इस रेंज में ही रहेगा कट ऑफ, देख लेना, मेरे इतने सालों का अनुभव है, देख लेना इसी रेंज में रहेगा। कम हो सकता है कोई दिक्कत नहीं, पर हाँ ये भी देख लेना 80 से नीचे भी नहीं जाएगा, 80 से नीचे तो किसी हालतों से नहीं। और मुझे जहाँ तक लग रहा है ये रहेगा 87 से लेके 89 के बीच में जनरल का कट ऑफ, ठीक है। मुझे भी यही लग रहा है सर। हाँ तो मैं कहीं कोचिंग का देखा था ना, आप उसमें वैसा था ना, हाँ हाँ, मुझे भी यही हो गया कि सर 3-4 कोचिंग देख ले तो इसका निकाल लो, जैसे औसत जिसे कहते नहीं हैं। मतलब यही है रियलिटी है कि देखो अगर आप 2021 का पेपर और 22 के पेपर से अगर आइडिया लगाओगे ना, तो यही है रियलिटी, ठीक है, हकीकत यही है। अब बात आती है देखो, अब इसके बाद में ईडब्ल्यूएस का अगर आप आइडिया लगाओगे तो हर साल जनरल की कट ऑफ से तो कम ही रहता है, ठीक है, लगभग बहुत ज़्यादा डिफरेंस पड़ जाता है। देखो 2019 में पड़ा था 9 नंबर का डिफरेंस, ठीक है, तो उस टाइम पहली बार ईडब्ल्यूएस लागू हुआ था, तो इस कारण से 9 नंबर का थोड़ा वो रहा। फिर 2020 में पड़ गया सीधा 14 नंबर का फ़र्क, ठीक है, और 2021 में हुआ है 7 नंबर का फ़र्क। तो ये आपकी बात देख लेना, अंतर कम ही होगा, तो अंतर कम होगा। एक बार 2022 का भी एक बार देख लेते हैं। 2022 में ईडब्ल्यूएस का गया 82, देख लो मैं बता रहा था ना,
तो ये कम होते जा रहा है। अब क्या 5 नंबर, तो अब क्या 3 नंबर मान के चलो। तो जनरल का कट ऑफ ये मान के चलो अगर 85 से लेकर 95 की रेंज में है, तो EWS का मान के चलो आप लोग 82 से लेके 90 के बीच में। तो अगर यहाँ पे अगर अपन एग्जैक्ट निकालने का प्रयास करें तो 84 से लेके 87 या 88 तक EWS का कट ऑफ जा सकता है, ठीक है। अब इसके बाद में आते हैं अपन OBC में, ध्यान से ऑब्जर्व करना, ठीक है। अरे ये देखो अपने ऐसा नहीं है एकदम साइंटिफिक ले रहे हैं, तो लगभग यही रहेगा। देखो OBC का अगर अपन देखें 2018 से, ध्यान से समझो, जनरल का उसके देखो जनरल के अकॉर्डिंग देखा जाता है, उससे एक आइडिया लग जाता है। जनरल का 2018 में गया 98 गया था, और OBC का गया है उस टाइम 96, मतलब 2 नंबर का फ़र्क है, ठीक है। फिर उसके बाद में 2019 में जो है जनरल का गया है 98 और OBC का गया है उस टाइम 96, देखो फिर 2 नंबर का ही है, ठीक है। फिर 2020 में जो है जनरल का कट ऑफ गया है 92.55 और यहाँ पे OBC का 89, ठीक है। फिर 2021 में देखोगे तो जनरल का कट ऑफ गया है 87, ठीक है, और OBC का 84, मतलब वही 2-3 नंबर का ही फ़र्क है। तो बस आ जाओ इधर, एक डाटा एक वो लग गया अपने को आइडिया। तो OBC का कट ऑफ, ठीक है, ध्यान से समझना इसको। OBC का कट ऑफ अगर अपन बड़ी रेंज में देखेंगे तो यही जो EWS की जो कट ऑफ है इसी के ही अराउंडिंग रहने वाली है, मतलब वही 82 लेके 93 तक ऐसे रहेगी, ठीक है। या मान लो यहाँ 84 से मान लो, अगर एग्जैक्ट अपन देखना चाहे तो इसका रहेगा 85 से लेके 88 तक के समथिंग, देख लेना इतना ही रहेगा। अब बात आती है OBC के बाद में SC की, ठीक है। देखो 2018 में जब जनरल की कट ऑफ गई थी 98, तो SC की कट ऑफ गई थी, ठीक है, 84, तो 14 नंबर का डिफरेंस है, ध्यान से समझना ये चीज़। फिर 2019 में जब जनरल का कट ऑफ गया है 98, तो SC का कट ऑफ गया है 84, ठीक है, तो फिर 14 नंबर का ही है, देखो सेम नंबर डिफरेंस जा रहा है, ठीक है। अब देखो नहीं सॉरी 82 था, तो मतलब हाँ वही 16 नंबर का फ़र्क, कोई वो नहीं, इतना ही है। 2020 में जनरल का कट ऑफ गया 92.51, ठीक है, और SC का कट ऑफ गया है 2020 में 74। तो इस टाइम कम होने का कारण ये था कि CSET वो फिर कोरोना भी था, तो बहुत सारी चीज़ें थी, ठीक है, कोई नहीं। अगर इतना डिफरेंस रह रहा है तो ये मतलब 16-18 नंबर, कोई नहीं, वही सर लगभग सब सेम राउंडिंग ही है, ठीक है। 2021 का देखो, 2021 में जनरल का कट ऑफ गया 87.54 और SC का कट ऑफ गया है 75, तो यहाँ पे भी देखो 12 नंबर का डिफरेंस है। और 2022 में ध्यान से समझना, तो इसे देखो एक्यूरेट निकल रहा है, आप देख रहे हो सिमिलर ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और 2022 में कट ऑफ गया है 74 और जनरल का कट ऑफ था 88, तो देखो वही 14 नंबर का ही डिफरेंस है, ठीक है। 2023 में अगर देखोगे, 2023 में कितना गया था 55, 75 जनरल का, तो इसे 14 नंबर कम मान के चलो, तो वही 60 की समथिंग गया होगा, एक बार देखो इतना ही गया होगा, 1 मिनट देख लेते हैं। एक्यूरेट आइडिया देखो, देख रहे हो सब कुछ वो सिमिलर दिख रहा है आपको। 68 हाँ 68 गया ना, देखो ये 15 नंबर का डिफरेंस, वही सेम सिमिलर है 17, ठीक है। 68 नहीं गया होगा SC का कट ऑफ, किसका OBC का? नहीं SC का तुम ज़्यादा बता रहे हो। लास्ट 68 ही गया है। नहीं रुको 1 मिनट में बता रहा हूँ। 2023 में SC का गया है 59, वही तो मैं बता रहा हूँ ना, इतना से ही ज़्यादा जाएगा। ये देखो ना हमेशा वही डिफरेंस रह रहा है, तो 16 का देखो, ये 16 नंबर का डिफरेंस 59 गया था। आप देखो 2024 का ध्यान से समझना, तो 2024 का देखो एक मोटा आइडिया ले रहे हैं जनरल का, तब अपन ले रहे हैं 85 से लेके 95, ठीक है। अगर इस रेंज में देखोगे तो SC के नंबर मतलब 14 नंबर इधर कम करो, 14 नंबर इधर कम करोगे तो 71, ठीक है, और इधर कम करोगे 14 नंबर, तो लगभग ये मान के चलो 79, ठीक है। अगर एक एक्यूरेट लोगे तो SC का कट ऑफ जाएगा 75 से लेके, नहीं उधर मान लो 87 से 89 ले रहे हैं ना अपन, 87 से उधर 14 कम करो तो 73 से लेके और इधर 77 तक इतना रहेगा SC का कट ऑफ, देख लेना इसी रेंज में रहेगा, क्योंकि अपन देख सेम है, सिमिलर है, 14 15 नंबर का डिफरेंस है, ठीक है। अब आती है ST की बात, ध्यान से समझना।
तो जनरल का कट ऑफ जब 2018 में 98 गया, ठीक है, तो एसटी का कट ऑफ उस टाइम गया था 83, ठीक है। तो ये कितने नंबर का डिफरेंस है? 15 नंबर का, ठीक है। फिर उसके बाद में 2019 में जब 98 गया तो एसटी का कट ऑफ था 77, तो ये यहाँ पे कितने का डिफरेंस हो गया? ये हो गया 18, तो 20 नंबर का डिफरेंस, ठीक है। फिर उसके बाद में 2020 में जनरल का कट ऑफ जाता है 92, एसटी का कट ऑफ गया था 68। तो ये देखो, ये भी लगभग यहाँ पे कितने का 24 नंबर का डिफरेंस हो गया, ठीक है। 2021 में जनरल कट ऑफ जाता है 87 और एसटी का कट ऑफ गया था 70, तो यहाँ 17 नंबर का डिफरेंस है। तो मोटा मोटा देख रहे हो 17 से लेके 20 के मतलब वही है। अब 2020 में जो है इधर का कितना कट ऑफ गया था जनरल का? 87 के समथिंग गया है ना 2020 में भी, और एसटी का कट ऑफ गया 69 के समथिंग। तो ये देखो 18 नंबर के समथिंग डिफरेंस है। 2023 में देखोगे तो जनरल कट ऑफ 75 था और एसटी का कट ऑफ जो है 47 था। तो ये यहाँ पे ज़्यादा नंबर का डिफरेंस पड़ गया। तो ये मोटा मोटा मान के चलो 15 से लेकर 20 नंबर तक का डिफरेंस रहता है मतलब जनरल में और एसटी में। तो अगर अपन जो इधर रेंज ले रहे थे 85 से लेके 95, तो यहाँ से 15 नंबर कम करोगे आप, ठीक है, तो 70, ठीक है, और यहाँ वाले 20 नंबर भी कम किए, तो 70 से 75 के बीच में एसटी का कट ऑफ रहने के चांसेस रहेंगे। मतलब 75 से ज़्यादा तो नहीं जाएगा, इससे बिलो ही रहेगा। तो एक मोटा मोटा मैंने एक आइडिया बता दिया कट ऑफ में देख, ठीक है। तो इसका आप देखो, अब ध्यान से समझना। एक तो ये चीज़ हो गई, कट ऑफ पे आपको आइडिया लग जाएगा, देख लेना इसी की समथिंग रहेगी। अब बात आती है, देखो कोचिंगों के आंसर की में इनमें क्या डिफरेंसेज होता है वो भी मैं बता देता हूँ आपको। एक चीज़ है ना, 2018 में जब उस टाइम मैंने जब मिलाया था सीसेट का, तो चलो ठीक ठाक रहा था उस टाइम, क्योंकि उस टाइम मैंने रीजनिंग मैथ किए थे, तो इस कारण से मेरा सीसेट का जो मार्क्स थे मैंने जो मिलाया था वही रहे थे, मतलब इतना ज़्यादा डिफरेंसेज नहीं रहा था उसमें, ठीक है। तो ये चीज़ समझना। तो सीसेट का तो जो क्यों डिफरेंस जो क्रिएट करता है ना, वो पैसेज क्रिएट करता है, कि पैसेज कोचिंग वाले आंसर नहीं निकाल पाते, हकीकत बात है, ठीक है। यूपीएससी अपने अकॉर्डिंग जो भी मैनिपुलेट करता है वो कैसे ले रहा है उसको, तो वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। तो 2018 में जब मैंने दिया था तो वो एक्यूरेट नंबर आए थे, ठीक है। 2019 में जब मैंने दिया तो मैंने उस टाइम पैसेज किए थे सारे के सारे, उसके कारण नंबर वेरी होते हैं, ठीक है, और अच्छे खासे वेरी होते हैं। तो मैं आपको सुनाऊँ 2020 की एक स्टोरी बताता हूँ। एक मेरे फ्रेंड थे, उनके नंबर मतलब वो मतलब किसी कोचिंग के आंसर के जो पास हो रहे थे 75 के समथिंग ऐसे नंबर आ रहे थे, 70 से लेके 75 तक, ध्यान से समझना है चीज़। अरे एक और मेरा फ्रेंड था, उसके नंबर आ रहे थे 45 से लेके 55 मतलब 50, ठीक है, इस रेंज में थे। जब रिजल्ट आया सोचो एक्सचेंज हो गया एकदम। इनके जिनके 70 से 75 आ रहे थे उसके नंबर आए 45 से 50 के बीच में, जिसके 45 से 50 आए थे उसके आए थे 67, वो पास हो गया था सीसेट में। तो ये फ़र्क पड़ता है, ठीक है। 2020 में मेरे खुद के मतलब जब मैं नंबर जोड़ रहा था तो लगभग ये था कि 3-4 क्वेश्चनों में डाउट था, यूपीएससी ने फिर अपने अनुसार ही मारा, ठीक है। 2021 में भी ऐसा ही रहा। तो कंप्रेंशन में मैं फिर बता रहा हूँ, मिनिमम ये मान के चलो 5 क्वेश्चन, ठीक है, मिनिमम मतलब 5 क्वेश्चनों में आंसर चेंज होता ही है, ये देख लेना। मिनिमम मैं बता रहा हूँ, मैक्सिमम 10 क्वेश्चनों तक आंसर हो सकता है चेंज हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं आ रहा। पिछले साल तो हाँ 10 क्वेश्चन का आंसर चेंज हो गया तो मेरे तो खत्म। तो वो डिपेंड करता है ना, हो सकता है तुम्हारे जो क्वेश्चन गलत है वो भी सही हो जाए, वो अब वो कौन जानता है, यही तो बात है ना, दिक्कत यही है। मैं फिर बार बता रहा हूँ, वो तो सिर्फ यूपीएससी जानता है क्या देना है क्या नहीं देना है, वही बात है ना। पर हकीकत में बता रहा हूँ चेंज होता है आंसर, आप ये विश्वास नहीं करोगे, और अच्छा खासा लेवल पे चेंज होता है, ठीक है। अब मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, ध्यान से समझना है ना, ये हकीकत है। अब देखो जैसे मैंने पिछली बार मेरे थे 2022 की बात बताता हूँ, ठीक है। 2022 में ऐसा था कि मेरे 63, 65 मतलब 67 भी आ रहे थे, किसी से पास हो रहा था मैं, पर एक्चुअल में नंबर मेरे कितने हैं 55, ठीक है। वही 2023 में मैं मतलब मेरे आ रहे थे 59 के समथिंग, या फिर मेरे बढ़ के कितने चले गए 65। तो कुछ भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। और मैं देखा मोस्टली पैसेज के जो मार्क्स है वो इधर उधर होते हैं। आपके बार 2023 में ना रीजनिंग मैथ के क्वेश्चनों में भी हुआ है, कोचिंग वालों के आंसर किए यूपीएससी में, ठीक है। तो फ़र्क पड़ता है। तो अब इसे क्या कंक्लूजन निकाला जाए? कंक्लूजन ये है, ध्यान से समझना, जिसके जीएस में मतलब जो जनरल कैटेगरी के है अगर 80+ आ रहा है, मतलब 80 आ रहे हैं कोचिंग के आंसर किसे मिलाने के बाद, और उसमें कैसे मिलाना है मैं एक आपको बताता हूँ। आप लोग क्या करते हो ना, ध्यान समझना, ये गलत तरीका है, ऐसे नहीं मिलाना चाहिए कभी भी, नहीं तो हमेशा आप फिर वो रहोगे, डायलिमा में रहोगे।
जैसे मान लो, जैसे मैंने आपकी बार मिलाया 2024 में, ध्यान से समझो, मैंने 3 कोचिंग का आंसर की लिया, एक शंकर आईएएस के लिया, ठीक ठाक है, मैं हमेशा शंकर आईएएस से मिलाया हूँ, तो ज़्यादा, जैसे मैं शंकर आईएएस से बताता हूँ, मैंने 2020 में मिलाया था इससे, तो मेरे 83 पॉइंट ऐसे कुछ नंबर आ रहे थे, फिर मेरे बाद में एक्चुअल नंबर 80 नंबर आए थे, ठीक है। फिर मैंने 2022 में मैंने मिलाया था इससे, टॉपर्स की जो आंसर की थी उससे, तो मेरे 105 आ रहे थे, पर रियल में फिर 92 आए, ठीक है। तो ये फ़र्क होता है, तो टॉपर ऊपर ये ऐसा नहीं। तो असली तरीका मैं बताता हूँ जिसमें आपको कभी धोखा नहीं खाओगे, मतलब आपकी रेंज पकड़ में आ जाएगी, आपके कितने नंबर आएंगे। तो ये काम मैंने 2021 में भी किया था, 2023 में भी किया था, ध्यान से देखना। इसमें क्या करना है आपको, मिनिमम 3 कोचिंगों के आंसर की ज़रूर लो, ठीक है, और अच्छी लेना, ऐसे में फालतू कोचिंग है, ठीक है। 3 किसी भी ले लो, दृष्टि ले लो, दृष्टि के तो कुछ बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इधर होता है, मेरा मान लो ओनली आईएएस लो, ठीक है। शंकर आईएएस भी एक अच्छा रहता है, ठीक है। विजन भी बहुत बार इधर उधर होता है, बहुत इधर उधर होता है, ठीक है। जैसे शंकर आईएएस ले लिया या दृष्टि ले लो, ये तीनों ले लो, ठीक है। इसमें क्या करो, जो आप क्वेश्चन मिलाओ, ठीक है, वो देखना कितने सही हो रहे हैं। इसमें देखो, इसमें कितने सही हो रहे हैं, इसमें कितने सही हो रहे हैं। अब इन जो तीनों में आपके जो कॉमन सही हो रहे हैं, मतलब जो तीनों में सही हो रहे हैं आपके, उनको अलग कर लो, ठीक है। फिर जो मान लो इसने सही माना, इसने गलत माना, इसने सही माना, उसको रख लो आप डाउट कैटेगरी में, ध्यान से समझना। जैसे मैंने ऐसे ही किया है। तो अब आपको क्या करना है कि ये जो श्योर नंबर आ रहे हैं, अगर जिसके श्योर 80 प्लस नंबर है, 80 तक नंबर है जनरल कैटेगरी, मेंस की तैयारी करो, लिख के दे रहा हूँ, आराम से मेंस लिखो, परंतु याद रखना डाउट वाले क्वेश्चन साइड में रखना, ठीक है। उसके बाद में तो ये तो हो गया जिसके 80 प्लस है जनरल की, वो तैयारी करो। हाँ, सीसेट क्वालिफाई होना चाहिए। सीसेट में भी याद रख लेना, अगर जिसके 60 भी आ रहे हैं वो भी पास हो सकता है, ध्यान से समझना ये चीज़, ये हकीकत में बता रहा हूँ। जिसके 60 भी आ रहा है, परंतु डिपेंड करता है उसके पैसेज में कितने गलत हो रहे हैं। अगर मान लो जैसे एक है बंदा जिसने 26 पैसेज किए, उसके 24 पैसेज ऑलरेडी सही है, तो वो तो समझ लो कम ही होंगे फिर उसके नंबर। पर हाँ, जिसने मान लो कि 26 पैसेज किए हैं, ये चीज़ ध्यान समझना, और उसके मान लो कि 12-13 सही हो रहे हैं, और उसने अगर मेरे वीडियो देखे उसके अकॉर्डिंग किया और उसके फिर 12-13 सही हो रहे हैं, मैं लिख के दे रहा हूँ, गारंटी बढ़ेंगे उसके। मैं अभी बता रहा हूँ, जिसने मेरे वीडियो देखे हैं उसके अकॉर्डिंग किया है, PYQ के बेस पे किया है, उसके देख लेना बढ़ेंगे, ये मैं अभी बता रहा हूँ। अभी जैसे मेरे आपके 18 सही हो रहे हैं उसमें कंपेरिजन मेरे, मैं देख लेना उसमें 1-2 और बढ़ेंगे मेरे, क्योंकि मुझे पता मैं PYQ के एनालिसिस उसके अकॉर्डिंग किया हूँ मैं, चाहे कोचिंग वाले कुछ भी आंसर की दे, उससे नहीं। पर ये चीज़ याद रखना, जिसने PYQ के बेस पे किया है और जिसके 12-13 ही सही हो रहे हैं इन कोचिंगों के मिलाने से, देख लेना उसके बढ़ेंगे, अगर जिसने मेरे वीडियो के अकॉर्डिंग किया है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, पहली बात। दूसरी बात, मेरा भी यही हो रहा है। अच्छा, कितने सही हो रहे हैं तुम्हारे पैसे? मेरे 16 आ रहे हैं। नहीं, बढ़ेंगे, टेंशन मत लो, बढ़ेंगे। पर मैंने जो करे है ना वो PYQ बेस पे ही किए हैं। नहीं, बढ़ेंगे, देख लेना, 1-2 क्वेश्चन बढ़ेंगे तुम्हारे, टेंशन मत लो, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। तो इसी की टेंशन है सिर्फ सीसेट में, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना कि आपको एनालाइज इस अकॉर्डिंग करना है, ठीक है। तो पैसेज में आप देखो आपके कितने सही हो रहे हैं, और आपके जो सही हो रहे हैं आप किस बेस पे किए थे, PYQ बेस किए थे आपने या आपने नॉलेज लगा रहे हो, तो ये चीज़ याद रखना। इसके अकॉर्डिंग जो है कट ऑफ डिसाइड होगी। तो जिनका जनरल कैटेगरी में 80 आ रहे हैं नंबर, ठीक है, मतलब श्योर 80 आ रहे हैं, ये चीज़ समझना, डाउट वाले क्वेश्चनों को ऐड करके नहीं, डाउट वालों को आपको साइड में कर देना है। जिनके 80 है उसे मेंस की तैयारी करनी चाहिए, ठीक है, पहली बात। OBC में जिनके 75 आ रहे हैं, डाउट वालों को हटा के वो मेंस की तैयारी करो। सीसेट में अगर उनके 60 भी आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, पास हो सकते हैं, पर वो जो मैंने कंडीशन बताई है वो याद रखना कि उनके कंप्रेंशन 12, 13, 14, 15, 16 तक सही हो रहे थे और उन्होंने UPSC PYQ पैटर्न पे किए हैं, तो बढ़ेंगे, देख लेना, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। OBC 75 जिनके आ रहे हैं वो मेंस की तैयारी करो। SC जिनके 70 आ रहे हैं वो तैयारी करो, पर याद रखना कंफर्म वाले, और जिनका सीसेट निकल रहा हो आराम से, ठीक है। ST 65 प्लस मेंस की तैयारी शुरू कर दो, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा, देख लेना। क्योंकि मैं देखो 6-7 सालों से एग्ज़ाम दे रहा हूँ, तो इतना मुझे आइडिया है, मेरा हमेशा प्रिडिक्शन सही रहता है कट ऑफ को लेके, ठीक है। क्योंकि इतने साल एग्जाम देते, मेन बात है मैं खुद अपेयर होता हूँ ना एग्जाम। देखो एक बाहर से बैठ के कोई एनालाइज करे वो नहीं एनालाइज कर पाएगा, क्योंकि मैं खुद एग्जाम देता हूँ, मैं भी खुद जानता हूँ कि भाई वहाँ पे ऐसे क्वेश्चन गलत होते हैं जो कभी तुम्हारे। दूसरी बात ये भी होती है एग्जाम में भाई आते हुए क्वेश्चन को किसी बच्चे की तबीयत खराब हो गई, कितनी भयंकर गर्मी थी, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है। दूसरी सबसे बड़ा मैटर ये भी करेगा, आपकी बार 9 बजे टाइमिंग कर दिया गया था, तो बहुत सारे बच्चे जो सीरियस कैंडिडेट थे वो भी नहीं पहुँच पाए। बहुत सारे तो ऐसे थे जिन्होंने पिछले साल इंटरव्यू दिया था। तो ये छोटी छोटी चीज़ें भी फ़र्क पड़ता है। दूसरी बात, हाँ 1050 सीटें थी,
तो ये चीज़ भी याद रखना। हाँ, एक मिनट, ये भी एक बार एनालाइज कर लो, 2021 और 2022 में कितने सीटें थी और 2024 में कितने सीटें। एक बार मुझे कोई बताओ सर्च करके फटाफट से, 2021 में टोटल कितने सीटें थी और 2022 में कितनी थी। अभी तो देखो 1050 के समथिंग है, 1056 ऐसे करके। मुझे एक बार बताओ, इससे भी आइडिया लगेगा कट ऑफ क्या उससे भी बिलो रह सकता है। जैसे अपन एक आइडिया लगाए थे कि कट ऑफ इसके सिमिलर ही रहने वाला है, तो मुझे कोई चेक करके बताओ एक बार तो उस टाइम कितनी वो थी। सर 2021 में कितनी सीटें थी टोटल, कोई बताएगा मुझे 2021 और 22 में। 2021 में हाँ 21, समथिंग थी। एक बार चेक करो, फाइनल चेक करके बताओ मुझे, तो उससे भी आइडिया लगेगा कट ऑफ का। तो फिर मुझे ऐसा लग रहा है शायद फिर और ज़्यादा रिफाइन होगा, तो फिर और भी कट ऑफ कम जाएगी 2-3 नंबर। 2021 में कितनी थी सीटें टोटल, चेक करके बताओ 2021 और 22 में, क्योंकि कट ऑफ इसी के समथिंग रहने वाली है। 21 और 22 वाले जितनी गई थी उसी के अकॉर्डिंग रहने वाली है। पर अगर सीटों में बढ़ जाएगा तो फिर फर्क पड़ेगा, 1-2 नंबर का फर्क पड़ेगा। नहीं मिला, अरे चेक करो रे, कितने लोग हो, क्या कर रहे हो तुम लोग। देख रहे हैं हाँ टोटल दिखाई नहीं रहा है। 712 थी 2021 में, ठीक है। 2022 में थे 1022, ठीक है। तो ध्यान से समझना, अब इसके मतलब इससे तो कट ऑफ कम जाएगा, ठीक है। तो इसका कितना गया था 87, तो वहाँ जो अपना आइडिया लगा रहे थे 85 के समथिंग, तो इतना ही रहेगा। मतलब जनरल का कट ऑफ वही 84 से मान के चलो 89, इसके बीच में रहेगा। श्योर है, मतलब एक आध नंबर कम कर लो, जितना भी मैंने बताया था। एक आध नंबर भी नहीं होगा, आधा भी हो सकता है, ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। 1022 इधर थी और 1022 का जीएस का पेपर कंपैरिजन टू इजी था, पर सीसेट का टफ था कंपैरिजन टू इसके, ठीक है। तो ये चीज़ भी याद रखना। हाँ, कट ऑफ इतना ही रहेगा लगभग, ठीक है। पर हाँ, ये चीज़ भी याद रखो, देखो सीसेट है, मैं फिर बता रहा हूँ डुएबल नहीं था, हर किसी से नहीं हो रहा था, ऐसा भी नहीं है। पर हाँ, जो लोग साल भर मेहनत किए हैं ठीक ठाक, तो उसका हो रहा है, ठीक है। तो ये तो बात होगी कट ऑफ की, ठीक है। तो अब एक बात करते हैं आगे क्या करना चाहिए, ठीक है। तो मैं अभी इसको दूसरा